अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तुर्की के नए एयर टू एयर मिसाइल की खबर पर बात करेंगे। J-35 पर एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल, जापान की टाइप 10 टैंक मॉडर्नाइजेशन, मलेशिया की कुवैती F-18 की इंस्पेक्शंस में दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, IDF दिफाई नुमाइश के मौके पर TB टेक्सेज ने गो खान के नाम से नया एयर टू एयर मिसाइल मुतारिफ कराया है। तुर्की की TB टेक्सेज, जो इससे पहले दीगर तुर्क कंपनियों के साथ मिलकर गोगदोगान और बोजदोगान एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर चुकी है, अब उसने पहली मरतबा तुर्की का पहला रैमजेट पावर्ड एयर टू एयर मिसाइल इस दिफाई नुमाइश में स्केल मॉडल के साथ शोकेस किए है। गो खान के बारे में दावा किया गया है कि यह तुर्की का पहला बियॉन्ड विजुअल लाइन एयर टू एयर मिसाइल होगा, जो जहां रैमजेट पावर्ड की बदौलत 180 किलोमीटर से जायद की रेंज और मीटियोर से बेहतर नो एस्केप जोन जैसी कैपेबिलिटी से लैस होगा। तुर्की की जानिब से इस मिसाइल को खास तौर पर उसके अंडर डेवलपमेंट कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया है, ताहम ये दीगर भी एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मलेशियन डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स बहुत जल्द एक वफ्द कुवैत भेजेगा, जो बुनियादी तौर पर कुवैती एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले F-18 हॉर्नेट तैयारों को असेस करेंगे। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की जानिब से ये वफ्द इस साल सितंबर में कुवैत भेजा जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद मलेशिया की जानिब से कुवैती एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले इन लेगेसी प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल एक्विजिशन बताई गई है। ख्याल रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले ही अमेरिका की जानिब से बाकायदा कुवैत की तरफ से मलेशिया को अपने पुराने F-18 हॉर्नेट तैयारे फरोख्त करने से मुतालिक मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब अमली तौर पर कुवैत और मलेशिया बाहम मामलात तय करके इस तैयारे की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। मलेशिया ने कुछ अर्सा पहले कुवैत की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले F-18 हॉर्नेट तैयारों की एक्विजिशन का फैसला किया था, ताहम उसे अमेरिका यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की जानिब से इस फरोख्त और एक्विजिशन से मुतालिक अप्रूवल रिक्वायर्ड थी। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 38 कुवैती एयरफोर्स की जानिब से रिटायर किए जाने वाले F-18 हॉर्नेट तैयारे मुतवक्के तौर पर कुवैत की जानिब से मलेशिया को फरोख्त किए जा सकते हैं। जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने अपनी फैसिलिटी की कुछ इंटरनल इमेजेस जारी की हैं, जिसके तहत जापानीज कंपनी की जानिब से जापान की आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल टाइप 10 मेन बैटल टैंक को मॉडर्नाइज और मिड लाइफ अपग्रेड किया जा रहा है। जापान ने मुख्तलिफ इमेजेस की सूरत में टाइप 10 मेन बैटल टैंक की ऑन गोइंग मेंटेनेंस और ओवरहाल के हवाले से तफसीलात जारी की हैं, जिस प्रोग्राम के तहत इन मेन बैटल टैंक्स को मुख्तलिफ हवालों से ओवरहाल और मेंटेन किया जा रहा है। टाइप 10 मेन बैटल टैंक को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की जानिब से ही डिजाइन और डेवलप किया गया था, और ये 2012 से जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल है। इस पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन के अलावा 7.62 और 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, रिसेंट इमेजेस से इस बात की तस्दीक हुई है कि चीन के J-35 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी नई और एडवांस्ड 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में इस नए और एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, जो बुनियादी तौर पर मुतलका प्लेटफॉर्म को 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेटिंग प्रोवाइड करता है, इसे J-20 पर भी नस्ब फॉर्म में देखा गया है। रीसेंट इमेजेस के मुताबिक अब यही सिस्टम J-35 पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। J-35 के बुनियादी तौर पर चीन 2 मुख्तलिफ वर्जन बाकायदा अपनी आर्म्ड फोर्सेज में भी इंडक्ट कर चुका है, जिनमें से एक J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और दूसरा J-35A एयर फोर्स स्पेसिफिक वर्जन है। चीन के आर्म्ड फोर्सेज की सितंबर में प्लान की जाने वाली मिलिट्री परेड की रिहर्सल के हवाले से हालिया कुछ अर्से में कई तरह के नए प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट और रिहर्सल के हवाले से फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखा गया है, और यही वजह है कि ऑब्जर्वर्स को एग्जिस्टिंग और नए प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के नए सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं।
फ्रेंड्स तुर्क कंपनी एसलसान को तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस की जानिब से नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात यह है कि इसके तहत तुर्की की एसलसान अब तुर्की का पहला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार डेवलप करेगी। एसलसान जो इससे पहले भी कई तरह के ग्राउंड बेस्ड रेडार मुतारिफ करवा चुकी है। इसके अलावा तुर्की की एसलसान की जानिब से हाल ही में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार भी मुतारिफ करवाया गया था। अब प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस की जानिब से आइडेंटिफाई नुमाइश के मौके पर अवार्ड करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसलसान की जानिब से तुर्की का पहला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एसएसबी की जानिब से एसलसान को VHF और UHF रेडार ALP 400G का भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जिसके तहत इस रेडार की लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हेंस करने पर काम किया जाएगा। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इटली के लिए हाईली मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट की प्रोविजन की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। L3 हैरिस को अवार्ड करदा इस $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इटली को बुनियादी तौर पर 2 गल्फ स्ट्रीम G550 मॉडिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अमेरिका की जानिब से इस अप्रूवल के बाद ये पहला मौका है कि किसी इंटरनेशनल कस्टमर को अमेरिका की जानिब से EA-37B एडवांस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट मुतल्लिका एयरफोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से इटली के लिए इसकी अप्रूवल दरअसल नेटो की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज को फर्दर मॉडर्नाइज करने का एक स्टेप है। डेनमार्क की जानिब से MBDA फ्रांस से मीका के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को अक्वायर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डेनमार्क मीका के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को अपने एयर डिफेंस मकासद के लिए अक्वायर और इस्तेमाल करेगा। डेनमार्क की जानिब से MBDA फ्रांस को अवार्ड करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस सिस्टम को 2026 तक डेनमार्क को प्रोवाइड और बाकायदा ऑपरेशनल किया जाएगा। ख्याल रहे कि मीका दरअसल एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके ग्राउंड लॉन्च वर्जन को वर्टिकल लॉन्च लॉन्चर की मदद से सरफेस टू एयर मिसाइल मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। MBDA का दावा है कि वर्टिकली लॉन्च मीका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और प्रिसीशन गाइडेड मिनिशंस के अलावा मौजूदा और फ्यूचर के कॉम्बैट ड्रोन्स शामिल हैं। जर्मनी और फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स फाइटर प्रोग्राम के तहत हाल ही में सामने आने वाले इख्तलाफात को सेटल करने की कोशिश करेंगी। दोनों ममालिक जो बुनियादी तौर पर स्पेन के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS के तहत नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दीगर मैन अनमैन टीमिंग की गर्ज से सिस्टम्स तैयार कर रही हैं। इस पर हाल ही में मुख्तलिफ हवालों से फ्रांस की जानिब से इख्तलाफात सामने आए थे। ताहम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक की कंपनियों ने इन इश्यूज को जल्द अज जल्द सेटल करने का ऐलान किया है और मुतवक्के तौर पर इस साल के एंड तक इस प्रोग्राम से मुतालिक तमाम तस्वीर तलब मामलात हल कर लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।